उस सुनसान सड़क पर रात के करीब 11 बजे ऑटो ड्राइवर मनोज किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई भी सवारी उसे नहीं मिलती है तो वो झुंझलाते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मनोज अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक सुनसान मोड़ पर उसे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई पड़ती है। उसे लगता है कि कोई सवारी है और वो उस महिला के पास जाकर ऑटो रोक देता है और उससे कहाँ जाना है ऐसा पूछता है। बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे मनोज के ऑटो में बैठ जाती है और चलने का इशारा करती है। मनोज थोड़ा हैरान होता है लेकिन आखिरी सवारी को सोचकर वो ऑटो आगे बढ़ा देता है। धीरे धीरे ऑटो सुनसान रास्ते पर दौड़ रहा होता है। तभी अचानक मनोज पीछे मुड़कर उस महिला से पूछता है कि मैडम आपको जाना कहाँ है। जैसे ही मनोज ने पीछे मुड़कर देखा उसके ऑटो में कोई नहीं था। ये देखते ही मनोज बहुत बुरी तरह से चौंक जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने एक बूढ़ी औरत को अपने ऑटो में बिठाया था, तो अब वो बूढ़ी औरत कहाँ गई। ऑटो रोककर मनोज कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक उसे लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा है। मनोज पलटकर अपने कंधे की तरफ देखता है। होता कोई नहीं लेकिन उसे साफ नजर आ रहा है कि किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। डर की वजह से मनोज ऑटो से उतरता है और भागने लगता है। बीच रास्ते में उसने अपना ऑटो छोड़ दिया था और बेतहाशा डर की वजह से वो भागे जा रहा था। दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। बदहवासी में भागते हुए जब मनोज को अपने ऑटो का याद आता है तो वो रुककर फिर से अपने ऑटो की तरफ जाता है। सुनसान सड़क पर उसका ऑटो खड़ा हुआ था और मनोज की धड़कनें बहुत तेज धड़कती जा रही थी। किसी तरह से मनोज अपने ऑटो पे पहुंचता है और जल्दी से अपना ऑटो स्टार्ट करके भगाना शुरू कर देता है अपने घर की तरफ। अभी मनोज कुछ देर ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक से उसको मिरर में अपनी पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे दिखाई देते हैं, जिसमें एक वही बूढ़ी औरत थी जिसने कुछ देर पहले मनोज से लिफ्ट मांगी थी, और उनके साथ एक बच्चा और एक अधेड़ उम्र का आदमी, मानो उस बूढ़ी औरत का कोई बेटा हो। देखते ही मनोज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। मनोज का दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था और वो बेतहाशा ऑटो बढ़ाए जा रहा था बिना उस शीशे में पीछे देखे हुए। करीब 3 किलोमीटर ऑटो चलाने के बाद एक मंदिर के पास मनोज उस ऑटो को रोक देता है। जैसे ही मनोज उस मंदिर के पास पहुंचा उसने ऑटो रोका और जब पलट के पीछे देखा तो उस ऑटो में कोई नहीं था। मनोज की जान में जान आई। मंदिर खुला नहीं था, बंद था, लेकिन मनोज उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। वक्त हो चला था रात के करीब 12 बजे का। कुछ देर आराम करने के बाद और अपना डर भगाने के बाद मनोज फिर से ऑटो स्टार्ट करता है और चलना शुरू करता है। रास्ता बेहद सुनसान था, जंगल का इलाका था और मनोज का घर अभी भी करीब 8 किलोमीटर दूर था। सुनसान रास्ते पर मनोज ऑटो भगाया जा रहा था, तभी अचानक से उसको अपने ऑटो के आगे वही बुढ़िया खड़ी नजर आती है जिसने कुछ देर पहले उससे लिफ्ट मांगी थी। और ये देखते ही मनोज ऑटो से अपना कंट्रोल खो देता है और उसका ऑटो रोड के किनारे लगे पेड़ों से बहुत बुरी तरह से टकराता है। मनोज वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन मनोज की आंख खुलती है एक अस्पताल में, जहां पर उसके घर के सारे लोग उसके पास बैठे हुए थे। जैसे ही मनोज की आंख खुली मनोज ने पूरा वृत्तांत उन लोगों को सुनाया। तब मनोज के चाचा के बेटे ने कहा कि पिछली रात एक और एक्सीडेंट हुआ बाइक सवार का, जिसे बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी थी। और ये सुनते ही मनोज एक बार फिर से कांप उठता है क्योंकि उस बूढ़ी औरत से ही उस रात उसका सामना हुआ था। यानी वो बूढ़ी औरत कोई बहुत ही बुरी भटकती आत्मा थी।